कोटा से आज सुबह उठने में काफ़ी टाइम लग गया, तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6 बजे। हम निकल रहे हैं यहाँ से। कल की राइड में थोड़ा सा हो गई है दिक्कत बाइक के साथ कि एक तो इंडिकेटर टूट गया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जैसे कि एक तो आपका ये जो इंडिकेटर है हमारा ये टूट गया है ऑलमोस्ट, मतलब इसका जो एक हुक है वो हुक से ही निकल गया है, और एक जो ब्रेक शू है वो टेढ़ा हो गया है यहाँ से। ये आप देख सकते हो, इसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हो गई है और यहाँ से रबड़ भी कट गई है। हमारा होटल था अपना गेस्ट हाउस जो कि है कोटा में। इसमें एसी नॉन एसी रूम्स अवेलेबल हैं। होटल भी ठीक है, रूम्स भी क्लीन थे। बाइक हमने लोड कर दिया, अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। बस थोड़े बहुत जो चेंजेस है बाइक में वो मेरे को वापसी में या तो सर्विस के टाइम कराना पड़ेगा, नहीं तो अभी अगर मैं रास्ते में देखूँ अगर कोई मिल जाता तो मैं करवाता हूँ। ठीक, जय महाकाल दोस्तों, नमस्कार सबको। अभी हम अपने रूम से निकल रहे हैं कोटा में से। आज दूसरा दिन है और आज है 16 नवंबर 2024। हम निकल रहे हैं कोटा से उज्जैन की तरफ महाकालेश्वर जी के लिए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के लिए। आपको दिख रहा होगा इसका गेस्ट हाउस का नाम, यह है अपना गेस्ट हाउस। अब कंटिन्यू करते हैं जर्नी अपनी। जय महाकाल। सूरज देवता जी ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, जल्दी दर्शन देंगे। अभी थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो रहा है, लेकिन राइड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सही रहा कल का जो भी था, कल की जो भी जर्नी थी वो बहुत सही रही। ये है आपका कोटा, अगर आपको दिख रहा होगा। वैसे तो फ़ोन से क्लैरिटी इतनी नहीं आती है, गोप्रो वगैरह इसका मतलब सही कैप्चर कर पाता, बट अभी के लिए जो फ़ोन से कैप्चर हो रहा है मैं आपको वही दिखा सकता हूँ। और ये आपका पूरा कोटा है और अच्छी खासी सिटी है इनफैक्ट। मतलब आप ये स्ट्रीट लाइट्स देख रहे होंगे कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। और गंदगी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गंदगी नहीं है, सफाई रहती है। स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह सब यहाँ पर भी हैं, बट लोग थोड़े समझदार हैं, थोड़ा सही है यहाँ पर। ये देखो भाई अपना साफ़ सफाई कर रहे हैं, साफ है, फील हो रही है, चौक नहीं हो रहा गला। दिल्ली में तो सुबह जब से उठ रहा हूँ भाई बस गला चौक हो जाता है मिनट मिनट में, तो ये बात है। बाकी अभी फ़िलहाल 264 किलोमीटर रह गया अभी यहाँ से उज्जैन, और 264 किलोमीटर को कवर करने के लिए दिखा रहा है 6 से 7 घंटे। आज का प्लान जो है वहाँ पर पहुँचकर छाला वगैरह लेकर थोड़ा वहीं पे ही एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, है ना। और फिर कल या फिर अगर आज भी हो सका तो महाकालेश्वर जी का दर्शन करेंगे। वहाँ पर अंदर मंदिर प्रीमिसेस में तो कैमराज अलाउड नहीं होंगे, बट जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं। सूरज देवता जी आ गए हैं और उनके दर्शन हमने कर लिए हैं। थोड़ी एनर्जी आ गई सूरज देवता जी के आने से। सुबह की जो ठंड होती है ना, जो ठंड नवंबर वाली जो ठंड है, उस ठंड को अगर बीट करना तो सूरज देवता जी की किरण की बहुत ज़रूरत है। तो अभी 190 किलोमीटर के आसपास रह गया है महाकाल जी का मंदिर, और अभी हमने थोड़ा सा हॉल्ट लिया है 5-10 मिनट का। और इंडिकेटर क्योंकि मेरा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये लटक रहा था और ये गिरने को ही हो रहा था बिल्कुल, तो मैंने क्या करा, इसमें एक जुगाड़ लगाया। और इस जुगाड़ में क्या किया है कि जो बेल्ट है इसकी, मेरे सैडल बैग की, इसको मैंने यहाँ से खोल के थोड़ा सा लूज़ करके किया। वैसे मैंने नहीं किया था, वाइफ ने किया है, बट ठीक है। अभी लटकेगा तो नहीं, कोशिश करेंगे कि भाई ये ना गिरे, क्योंकि जितना ही लटक रहा ना उतना ही ये गिरने को हो रहा है बिल्कुल। जय महाकाल। अभी एक चीज़ और करी है कि जो सैडल बैग के कवर्स हैं उनको भी लगा दिया है। सिर्फ यही सोच के बैठे थे कि तभी काम आता है जब बारिश होती है, लेकिन जब देखा कल ट्रिप पे पहला दिन का होने के बाद इसमें काफ़ी मिट्टी भी हो गई, तो इसलिए सोचा कि अभी इसका सैडल बैग के कवर भी लगा देते हैं। 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अब हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हम निकलते हैं अपना आगे, कंटिन्यू करते हैं। जय महाकाल। सूरज की चमक से जो हिम्मत आती है ना भाई, वो मतलब इस पूरे संसार में तुम कितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स पी लो, चाहे कुछ भी पी लो, चाहे कुछ भी कर लो, देवता जी की चमक चाहिए।
फिर जो बाइक दौड़ती है, ओहो हो। एक स्ट्रेच में 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, एक स्ट्रेच में 500 किलोमीटर भाई सब हो जाता है। मेरी ट्रिप जो डिपेंडेंट है वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे है कि भाई कपड़े होने चाहिए ठीक ठाक, इतना आना चाहिए कि जो वेदर है वो बियर कर सके, और गेयर्स वगैरह मेरे पास नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि गेयर्स की ज़रूरत भी ना पड़े। हाँ वो इंडिकेटर काम कर रहा है ठीक से अभी फिलहाल? है गिर गया? फिर गिर गया? तो यहाँ से सीधी रोड जो जा रही है इंदौर और उज्जैन के लिए जा रही है। हम निकलते हैं यहाँ से सीधा। अभी फ़िलहाल कितना टाइम दिखा रहा था यार? 8-12 नहीं 8-12 तो बज रहे हैं। डिस्टेंस कितना दिखा रहा था? अभी 3.25 घंटे का रास्ता हो रहा है। देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो को। रोड थोड़ा ऐसी है भाई, ये वाली इंदौर उज्जैन वाली कुछ बढ़िया नहीं है अभी के लिए, तो खराब ही है। आर पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी लीजिए। सीधे हाथ पे हॉस्पिटल भी है। पेट्रोल भरवाएं, अब देखते कितने का भरेगा। कितना 108 का है यहाँ पे। और तरह की यहाँ पे इतना महंगा क्यों? क्या मालूम है, एमपी में महंगा ही है, राजस्थान में भी थोड़ा का। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली। हाँ तो उधर तो सस्ता ही होगा। वहाँ 94 रुपये लीटर है। 94 कर दीजिए भैया, फुल कर दीजिए इसे। दिल्ली में भी सही है और नोएडा में भी सही है, मतलब अगल बगल में ही है दोनों। 94-95 रुपये लीटर ही चल रहा है वहाँ पे। पता नहीं भैया, बस ज़्यादा। अभी लिया हमने हॉल्ट, आगर में हमने हॉल्ट लिया है। थोड़ी देर पहले पेट्रोल पड़वाया था, हॉल्ट ले लिया है, चाय ब्रेक हो गया है। अब निकला जाए, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक जुगाड़ और है फेविक्विक का, देखते हैं अगर उससे चिपक जाता है तो। नहीं ऐसे नहीं। फेविक्विक लगाने की कोशिश की गई है, मेरे को लगता है कि ये नहीं चलेगा, ये भी इनको लगता है चल जाएगा। देखते हैं, बाद में पता चलेगा। टाइम हो रहा है 10:53। कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी आगे। थोड़ा सा जुगाड़ करने की कोशिश करी है उस इंडिकेटर के साथ, और मुझे लगता है कि वो नहीं चलेगा। और वो वाइफ ने अगर करा है तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि बीवी के आगे किसी की चली कहाँ है। तो अभी यहाँ से रह गया है 66 किलोमीटर। सीधा रास्ता दिखा रहा है। रोड का अभी पता नहीं, अभी तक तो वैसे रोड की कंडीशन सही रही है। बस एक जो उज्जैन और इंदौर के लिए एक छोटा सा रास्ता था, वो बहुत छोटा सा पैच था, अराउंड 500 मीटर का, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का पैच था। वो बहुत ख़राब था, बट उसके बाद रोड बहुत ही बढ़िया रही है। बहुत आराम से आए हैं, कोई बिना किसी दिक्कत के। रोड एकदम फर्स्ट क्लास रही है तब चल के आता। और अब थोड़ा सिटी राइड में है, अभी फ़िलहाल आगर में ही है, तो आगर में थोड़ा सा बढ़िया हब है एक, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे। भाई यहाँ पे गाय बहुत आती है गाड़ियों के सामने। वैसे ये कहना गलत होगा कि वो सामने आती है, बट क्योंकि हमने कब्जा रखी जगह, उनके लिए तो सारा नेचर है, तो थोड़ा देख कर चलाया यार, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, आपको भी और इनको भी। गेंदे के फूल बिछा रखे हैं, फूल बिछा रखे हैं हमारे स्वागत के लिए क्या? ओके, परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं ये लोग। तो दिल्ली से उज्जैन तक आना कई लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। कई लोग बोले कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कौन करता है कि बाइक से तुम लोग इतनी दूर ट्रैवल करके गए। जैसे मेरे एक दोस्त है, उनका ये मानना है कि अगर तुम कहीं पे भी घूमने जा रहे हो तो अपने शरीर का एग्जॉस्ट क्यों करना है, कंफर्टेबल होकर जाओ, कंफर्टेबिलिटी के साथ जाओ,
कंफर्ट होना चाहिए हर जगह। तो भाई मेरे लिए ये कंफर्ट है कि मैं बाइक से जा रहा हूँ। क्या तरीका है, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। पीछे कुछ है तो नहीं भाई? तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और हम अपने महाकाल की नगरी पहुंच गए हैं। और ये जो लेफ्ट कट जा रहा है, ये लेफ्ट कट है महाकालेश्वर मंदिर के लिए। अब हम देखेंगे कोई धर्मशाला है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ क्या पर है, पर क्या है। गेस्ट हाउस है यहाँ पे। सारा एरिया में होटल्स और धर्मशाला वगैरह हैं। धर्मशाला अपने को देखना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों, हम 264 किलोमीटर की राइड करने के बाद कोटा से आपका उज्जैन पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर जी की नगरी में। और यहाँ पर हमने रूम ले लिया है। रूम का प्राइस है 800 रुपये एक दिन का। और सारे एक्सपेंसेस का जितना भी है वो मैं आपको बाद में भी डिटेल्स में दे दूँगा। बट अभी फ़िलहाल एक दिन के लिए लिया है मैंने। और आज ही मैं महाकालेश्वर के दर्शन करूँगा। शिप्रा नदी पे अभी मैं जस्ट होकर भी आ गया हूँ। थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। बट महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर घूमूंगा, थोड़ा देखूँगा मार्केट में क्या क्या है। और सुबह से अभी फ़िलहाल कुछ खाया भी नहीं है, तो दर्शन करने के बाद खाने के लिए जाएंगे। तो मैं अराउंड 12:15 बजे के आसपास यहाँ पहुँच चुका था। 6:15 बजे मैं अपने होटल से निकला था कोटा से। उज्जैन में आने के बाद एक चीज़ पता चली है, जबकि और स्पेसिफिकली ये महाकालेश्वर के आसपास जितने भी होटल्स हैं यहाँ पर एक चीज़ ये पता चली है कि जब हम रूम लेते हैं तो रूम का जो चेकआउट टाइम है वो सुबह 9 बजे का होता है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि हम 12 बजे का होता है कहीं पे, ठीक है, 11 बजे का होता है मतलब अदर स्टेट्स में। बट यहाँ पर इस स्टेट का तो मैं खैर नहीं कह सकता, बट महाकालेश्वर प्रेमिसेस के आसपास जितने भी होटल्स हैं उनका 9 बजे, सुबह 9 बजे का चेकआउट है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। एंड ये मेरे रूम की कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट। ये मेरा रूम है। मेरे सैडल बैग्स, हेलमेट और सारा सामान रखा हुआ है। ये एक डबल बेड है। डबल बेड के साथ यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक टीवी है। छोटा सा रूम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये बाथरूम है। और यूटिलिटीज़ के हिसाब से मतलब फ्रेश है, क्लीन है, ठीक है। मतलब चार्जेस के 800 रुपये है 1 बेडरूम के, तो 1 डबल बेड के, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। और यहाँ पर धर्मशाला के भी ज़्यादा कुछ सस्ता तो है नहीं, क्योंकि अगर आप धर्मशाला के लिए भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको 700 के आसपास का कुछ ये पड़ेगा। 700 की धर्मशाला है और 400 रुपये की भी धर्मशाला है, जिसमें आपका कॉमन है, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम और बाथरूम, जिसमें आपको सारे लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ उसको शेयर करना पड़ सकता है। बट अगर आप अपने रूम में ही जाते हैं सेपरेट एक, तो उसके लिए 700 रुपये उसका चार्ज है। तो उससे अच्छा मैंने फिर सोचा कि जहाँ पर मेरे को होटल की पार्किंग भी मिल रही थी, तो मैंने उसके लिए ये वाला रूम कर लिया और 800 रुपये का मेरे को ये रूम पड़ा। थैंक्स।